हेलो एवरीवन, राजन एजुकेशन पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपातकाल पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आपातकाल। तो आज हम इस पे बात करेंगे। पसंद आए तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए बगैर समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपातकाल, पहले जानते हैं आपातकाल क्या होता है। आपातकाल देश में लगाया जाता है तो मौलिक अधिकार छीन जाते हैं और देश में ओनली प्रधानमंत्री का शासन आ जाता है, यानी केंद्र सरकार का शासन हो जाता है। उस टाइम या मीडिया, जनता कोई कुछ नहीं कर सकता, ओनली और प्रधानमंत्री का ही राज होता है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं आपातकाल कितने प्रकार का होता है और ये किस किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, ये 352 अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं। ये भी हम जानेंगे किस कारणों से लगाए जाते हैं, है ना। दूसरा आपातकाल होता है राज्य आपातकाल, ये 356 अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 307 अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कौन किस कारण से लगाए जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लग सकता है देश पे या तो आक्रमण हो रहा हो, या युद्ध हो रहा हो, या देश के अंदर विद्रोह हो रहा हो, शास्त्रीयकरण विद्रोह हो रहा हो। यानी विद्रोह हो तो रहा है लेकिन उसमें हथियारों का प्रयोग हो रहा है, तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। और आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिन के लिए लगाया जाता है। हालांकि 6 महीने करके वो करते हैं, लेकिन पहले 30 दिन को लगाया जाता है। और संसद फिर चेक करते हैं 30 दिनों में, पारित करते हैं, फिर जाके उसको आगे बढ़ाया जाता है रिचार्ज के तहत। ओके, जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं, खत्म होता है फिर करते हैं, ऐसे। तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने करके अनंत काल तक कर सकते हैं। लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, जब मर्जी तब तक कर सकते हैं 6 महीने करके। ओके, लेकिन ये राज्य आपातकाल 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आ गया होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो जनता के मौलिक अधिकार और उनके सारे अधिकारों छीन जाते हैं और मीडिया कुछ नहीं कर सकती, ना तो लाइव टेलीकास्ट कर सकती है, ना अखबार वाले अखबार छाप सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ओनली ऑन प्रधानमंत्री का ही शासक रहेगा। तो चलिए आप जानते हैं राज्य आपातकाल क्या होता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है, हम जाने। राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल 2 कंडीशन में लगाया जा सकते हैं। एक तो राज्य के अंदर चुनाव हुआ हो तो पार्टी को बहुमत ना मिला हो, तो हम राज्य में वो लगा सकते हैं आपातकाल। और ये ध्यान रखें, राज्य में भी राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाता है ना। और राज्य में चुनाव हुआ और राज्यपाल ने 30 दिन का टाइम देता है, फिर भी बहुमत प्राप्त करके सरकार नहीं बनाया जा सका, तो क्या होता है? आपातकाल लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके। और राज्य में और एक कारण से लगाया जाता है, केंद्र सरकार कोई भी नीति निकालती है, कोई भी कुछ अनाउंस करती है, कुछ भी, जैसे अभी CAA का ये अनाउंस किया गया है, ये कुछ राज्य अभी टाल मटोल कर रहे हैं,
क्या है, उस पर आपातकाल लगा सकते हैं, जो जब वो पूर्ण रूप से माना कर दे कि हाँ हमारे राज्य में नहीं लगेगा, तो क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। CAA क्या है? CAA, इसके द्वारा हम बाहर से आए हुए लोगों को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों को भारत के नागरिकता दे सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं जो भी, उनको हम दे सकते हैं। ओके, तो इस पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में करें, कमेंट में बताएं, हम उस पे वीडियो लाएंगे। ओके, तो राज्य आपातकाल इस दोनों में लगता है। एक बार और फिर से देख लेते हैं। जब चुनाव होता है, किसी पार्टी की बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य में आपातकाल लगता है। राज्यपाल 30 दिन का टाइम देता है, 30 दिन में भी नहीं बना पाता है, तो क्या होता है, आपातकाल लग जाता है। और केंद्रीय सरकार कोई भी नीति निकालती है, कोई भी वो अनाउंस करती है, पैकेज निकालती है, और राज्य सरकार नहीं मानती है, माना कर देती है, तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। अब आपातकाल कौन लगाता है, फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रपति। चलिए अब जानते हैं तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक बार लग जाए ना तो हट नहीं सकता। ये दोनों तो हट जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हट नहीं सकता, अपने आप से नहीं हटेगा, वो लगता है तो परमानेंट, आपको जाकर बोलना पड़ेगा कि ऐसे हो गया, नहीं हटा दीजिए। ओके, तो हटता है वो। और ये भी जान लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में मैं बताया था 30 दिन में संसद चेक करते हैं, और राज्य में और वित्तीय आपातकाल में 60 दिन में चेक करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट में बताएं कैसा लगा, और चैनल को शेयर कर दें एक दूसरे के पास, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो आपके साथ साथ कोई और देख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।